तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है टेस्ट नंबर 49 नंबर है 49। ये वॉल्यूम 3 का 49 नंबर टेस्ट है। जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा आगामी बिहार दरोगा का यह प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को दरोगा फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए मैं आपके लिए यूट्यूब पर, है ना, यूट्यूब पर फ्री वीडियो लेके आया हूँ। और जो भी वीडियो पीछे का नहीं देखें वो जाके ज़रूर देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा काम, है ना, बहुत ही डेंजरस होता है। तो चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो PDF है, हमारा टेलीग्राम चैनल है GK GS डिस्कशन, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो को ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है मुरलेन, है ना, मुरलेन मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थान, किस जगह ये जो है अवस्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो माँ से मुरलेन हो जाएगा, माँ से मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मिजोरम में। अगला, डबल फोल्ट का संबंध किस खेल से है? कई बार आ चुका है पीछे वाला सेट, अगर आप जो लोग देखे होंगे तो रिपीट क्वेश्चन ही सब है ना। तो डबल फोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो ये आपको जो है बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से। डबल फोल्ट का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र एलान मॉडल पर आधारित है? कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं अशोक रुद्र एलन मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? ये जो है ना, रुद्र एलन मॉडल पर आधारित है। तो कौन सा है? चौथी था, है ना। कौन सा था? चौथी। तो पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो 1951 में शुरू हुआ था, 1951 में। 1951 से 56 चला, 56 से 61 चला, 61 से 66 चला, फिर 3 साल गैप हुआ 69 से 72, है ना। तो 3 साल जो है अवकाश में रहा। 3 साल क्या रहा? अवकाश में रहा। तो 66 से 69 जो है क्या रहा? अवकाश में रहा। फिर 69 से चालू हो गया 74, 74 से 79, फिर 80 गायब रहा, फिर, है ना, 80 से 85, 85 से 90, इस तरह से चलता रहा। तो ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है हमारी क्या है? तो अशोक रुद्र एलन मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर है? अशोक रुद्र मॉडल पर। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत, है ना, हमारे अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद जो है मूल संविधान में 395 था, लेकिन अभी जो है 400 से प्लस है। तो अगर किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला में न्यायाधीश होते हैं ना जी, जो डिस्ट्रिक्ट जज रहता है ना, जो जिला कोर्ट रहता है उसमें डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, तो करा उसकी जो न्यायाधीश रहता है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति तो आएंगे नहीं, उसका नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल। तो करा राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट से, है ना, परामर्श के आधार पर जिला कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। तो यह किस अनुच्छेद में किया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो किस में किया जाता है? 233 में। 233 में 233 अनुच्छेद नंबर 233। ठीक है। अगला, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है? तो करा किस संविधान संशोधन के तहत यह जो है कारनामा किया गया था? तो ये 102वां संविधान संशोधन। कैवा संविधान संशोधन? 102वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, ओबीसी है। कौन है? ओबीसी है। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था, कैवा संविधान संशोधन? तो 102वां संविधान संशोधन। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 340 में। किस में है? 340 में है। और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था, 1953, जिसके अध्यक्ष रहे थे काका कालेकर। जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे? काका कालेकर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? करा स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना
मतलब जब स्वतंत्र हो गया था भारत, तो सबसे पहले एक विधि आयोग बना था। क्या बना था? विधि आयोग। तो इसी का कारण विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुआ। तो उस समय के अध्यक्षता में हुआ, किसके अध्यक्षता में हुआ था ये पूछ रहा है ना। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आपको MC सीतलवाड़ के अध्यक्षता में ये क्या हुआ था? तो शुरुआत हुआ था MC सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति मतलब SC और जनजाति मतलब ST का कल्याण संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? करा अनुसूचित जाति SC ST संबंधी SC ST के कल्याण से संबंधित समिति, मतलब उसका जो कल्याण हो रहा है उससे, तो उससे संबंधित समिति में कुल कै गो सदस्य होता है ये पूछा जा रहा है। तो कुल कै गो होता है? 30 गो होता है। कै गो होता है? 30 गो टोटल सदस्य होते हैं। सूफी संतों का कौन सा सिलसिला नाथ पंथियों के संपर्क में था? करा सूफी संतों में करा है, सूफी संतों का कौन सा सिलसिला नाथ पंथियों के संपर्क में था? नाथ पंथियों के संपर्क में था तो कौन सा था? ये था आपको कलंदरिया सिलसिला। कौन सा था? कलंदरिया सिलसिला। करा सूफी संतों का कौन सा सिलसिला नाथ पंथियों के संपर्क में था? तो कलंदरिया सिलसिला था। कौन था? कलंदरिया सिलसिला। अगला है मिलान का क्वेश्चन। एक तरफ जो है शीतल पवन है और दूसरी तरफ उसका स्थान है, मतलब कौन सा स्थान पर कौन सा शीतल पवन चलती है, ये क्वेश्चन जो है पूछने का स्वभाव है इसका। ठीक है, करा इसमें से असत्य मिलान का चयन करना है। 9 में क्या करना है? असत्य मिलान का चयन करना है। तो मिस्ट्रल क्या शीत पवन जो है स्पेन और फ्रांस में चलती है, तो ये राइट है। पैगपेरो अर्जेंटीना में, ये भी सही है। और हबूब जो है मेलिस्को में नहीं चलती है, ये गलत है। फ्यूजेम ब्राजील में चलती है। तो A B और D क्या है? सही है। करा जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को किस जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है? जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को किस जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है? तो सुगारू। कौन सा जल संधि? सुगारू जल संधि के माध्यम से जोड़ा जाता है जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को, सुगारू। अगला क्वेश्चन, अगला भी है आपको जो है, एक तरफ दर्रा है दूसरी तरफ श्रेणी है और कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो सही की अगर बात की जाए तो मात्र एगो है D नंबर। खरदल्ला जो दर्रा है वह किसका भाग है? तो बृहद हिमालय का। किसका है? बृहद हिमालय का। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैंडल पिक है। क्या है? सैंडल पिक, सैंडल पिक। अगला क्वेश्चन, करा हेमावती, शिमसा, अर्कावती, भवानी एवं अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी है? कावेरी की। करा हेमावती, शिमसा, अर्कुवती, भवानी एवं अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी है? कावेरी के। किसकी है? कावेरी के। करा हेमावती, शिमसा, अर्कावती, भवानी एवं अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी के सहायक नदियां हैं। अगला है बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें बलबन ने किस मस्जिद, शिलालेख नहीं मस्जिद, कौन सा ऐसा मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है कि हम क्या है? खलीफा का सहायक है? तो ये गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद। किसका है? गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद जो है उसी के जो है दीवार में ये लिखवाया था कि हम क्या है? तो क्या है? खलीफा के सहायक हैं। अगला, सोर्तुगई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में है। सोर्तुगाई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको कौन नहीं जानता? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को है ना पेश किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को लागू कर दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को। और 13 दिसंबर
1946 को इसे पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। अगला, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत की यहाँ बात हो रही है, तो सूरत में सबसे पहले किसने किया था? है ना, अंग्रेज ने किया था। किसने किया था? अंग्रेजों के द्वारा जो है सूरत में सबसे पहले जो है ना, क्या हुआ था? तो कारखाना को खोला गया था। अगला, औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्य बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष विजित कर अपने राज्य में मिला लिया? करा औरंगजेब ने, है ना, वही औरंगजेब है। करा औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्य बीजापुर और गोलकुंडा, दक्षिण के 2 राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था? तो कौन सा वर्ष में ये मिलाया था आपको? 1688 से 1690 के बीच में, 1688 से 1690 के बीच में। अगला क्वेश्चन, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। करा मानव गतिविधि मतलब जो मानव के द्वारा किया गया पर्यावरण में काम और उसे परिवर्तित कर जो है क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, है ना, ये सभी चीज से आप लोग परिचित होंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है अभी तक चला आ रहा है, जो कि कब आया था? 1957 में आया था, तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। अशोक मेहता समिति उसके 20 वर्ष बाद आया था, 57 में 20 जोड़ दिए 77 हो जाएगा, तो ये भी क्या है? 77, सही है, 1977, है ना। एमएल सिंघवी समिति, क्या एमएल सिंघवी समिति जो है 1986 में आया था? बताइए। तो बिल्कुल सही है ना। एमएल सिंघवी जो समिति थी वह 1986 में ही आया था। एमएल सिंघवी 1986, तो 77 10 87 हो जाता है, एक कम कर दीजिए 86 में, है ना। और 2 वर्ष बाद जो है पीके थुंगन समिति 1988 में आया था। तो ये सभी जो है पंचायत सुधारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत के क्रियाकलाप और पंचायत में जो भी ढांचा होना चाहिए वो सभी अलग अलग मत ये चारों मिलके दिए हैं। लेकिन सबसे सटीक किसका है? त्रिस्तरीय वाला चल रहा है। त्रिस्तरीय वाला किसका? तो बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आया था, है ना। लेकिन इन चारों को याद रखना है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, ये चारों जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो ये चारों क्या है? आंसर सही है, 1 2 3 और 4। अगला क्वेश्चन, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो किस, है ना, कौन ऐसा नहीं है? तो इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, कारण निम्न ग्रीन हाउस गैसों में, मतलब ग्रीन हाउस गैस तो सब है, मीथेन है, CO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जलवाष्प है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें हैं। तो करा ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई है? लद्दाख में, है ना, कितना सीटा है? तो 1 सीट है। कितना है? 1 सीट। करा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 में आया था, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को भारत में जो है क्या किया? तो मिला लिया गया। तो कह रहा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो मात्र और मात्र 1 है। अगला क्वेश्चन, सार्क संगठन में, है ना, सार्क संगठन में शामिल सदस्य देशों में से कौन एक शामिल नहीं है? तो कह रहा सार्क में म्यांमार नहीं है, बाकी मालदीव है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। अगला, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो अस्टेनले जलाशय कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कोयना जलाशय कहाँ है? तो कोयना महाराष्ट्र में है।
जलापुट जलाशय कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और भद्रा जलाशय है आपको कर्नाटक में। भद्रा जलाशय कहाँ है? कर्नाटक में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद का जो है ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो करा आंवला एक उर्वरक है, बिल्कुल सही है ना। नेपानगर कागज के लिए, बिल्कुल सही है। नरौरा अणुशक्ति के लिए, नरौरा है ना विद्युत संयंत्र है, तो करा अणुशक्ति के लिए परमाणु आणविक केंद्र है नरौरा, जो कि यूपी में शायद पड़ता है, यूपी में या उत्तराखंड में है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और सिंदरी, सिंदरी तांबा नहीं है ना, सिंदरी जो है ये कहाँ है? तांबा के लिए क्या है? प्रसिद्ध नहीं है। तो इस तरह से सी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अराकू घाटी कहाँ अवस्थित है? अराकू, अराकू घाटी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोपेन ने भारत की कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, मतलब विभक्त किया है? तो कितने में बांटा है? 8 गो में। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो 8 में। किस मिट्टी की सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? किस मिट्टी की सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है? कौन सी है? किस मिट्टी की सिंचाई की कम आवश्यकता, मतलब पटावन जब करते हैं तो उसमें पानी कम खींचता है, तो किस मिट्टी की सिंचाई कम आवश्यकता होती है? वह पानी बचाती है, मतलब पानी को खींचने की शक्ति उसमें बहुत ही कम होता है। तो कौन सा हो जाएगा? आपको काली मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी ऐसी प्रवृत्ति की होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज कहा जाता है? जुड़वा शहर तो जानते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद, लेकिन जुड़वा खनिज आ गया, जुड़वा खनिज आ गया तो कौन है? सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता जो है यह क्या है? तो जुड़वा खनिज कहा जाता है। जुड़वा खनिज, सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता, ठीक है। तो एक तरफ ग्रह है 31 नंबर में, एक तरफ जो है उपग्रह है, मतलब किसका जो है ग्रह उपग्रह कौन है नहीं है, ठीक है। और इसमें असत्य कौन है ये छांटना, असत्य कौन है ये छांटना है। तो टाइटन, टाइटन की अगर बात किया जाए तो शनि का है, बिल्कुल सही है। टिटेनिया अरुण का भी सही है। ट्राइटन वरुण का ये गलत है ना। और यूरोपा जो है शनि का, ये सही है। तो ए बी और डी सही है, सी नंबर क्या है? तो गलत है। अगला, निम्न में से कौन सही है? कौन सा सही है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कौन सही है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, आइस मैन ऑफ इंडिया, सभी सत्य हैं। तो बताइए क्या सही सत्य है? तो बिल्कुल सही है ना। सभी क्या है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं जादव पायंग को, जादव पायंग को, जादव पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को। और आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नारफहेल को, आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नारफहेल को किसको कहते हैं? चेवांग नारफहेल को, आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नारफहेल को। तो सभी क्या है? सत्य है। असत्य मिलान का चयन करें। फतवा ए आलमगिरी, फतवा ए आलमगिरी, फतवा ए आलमगिरी शेख निजामुद्दीन अहमद, बिल्कुल सही है ना। शेख, फतवा ए आलमगिरी किसने लिखा है? तो शेख निजामुद्दीन अहमद। तुजुक ए जहांगीरी अमीर खुसरो, ये बिल्कुल गलत है ना। तुजुक ए जहांगीरी अमीर खुसरो नहीं लिखा है। चहार चमन चंद्रमान, ये भी सही है। नुस्खे दिलखुश भीमसेन, ये भी क्या है? सही है। अगला, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी किया जाता है? तो कौन सी रीट जारी किया जाता है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। रीट जो है 5 प्रकार के होते हैं, बताते हैं है ना। सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट 226 के अनुसार। राजा राम मोहन राय द्वारा मीरातुल अखबार का प्रकाशन
कब किया गया था? तो मिरातुल अखबार का प्रकाशन 1822 ईस्वी में। कब हुआ था? 1822 ईस्वी में। चलैया समिति का संबंध किससे है? चलैया समिति का संबंध किससे है? तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रुकवा झील क्षेत्र, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किसके लिए है? कोयला क्षेत्र के लिए। रुकवा झील क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए? कोयला के लिए। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो दीवानी है ना, जिसने जो है, तो कह रहा निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन है? तो कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। अगला, राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है? राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? आपको महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? कारण निम्न में से मतलब ये चारों में से शिवाजी को जो किला जीता था, शिवाजी किला जो जीता था वह कौन था? जावली, पुरंदर, तोरण, सिंहगढ़, कौन सा था? तो इसका आंसर देखा जाए तो हो जाएगा तोरण। तोरण का जो है ना जीता था। कारण सर्वप्रथम कौन सा किला? तो तोरण का किला शिवाजी ने जीता था। मार्लेमिंटो अधिनियम 1909 में आया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया। क्या पारित किया गया? तो सर अरुणडेल समिति, सर अरुणडेल समिति को मार्लेमिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया? तो सर अरुणडेल समिति के। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? मुस्लिम लीग सरकार में कब शामिल हुआ? तो 26 अक्टूबर 1946 को। मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ? 26 अक्टूबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना किसने किया? पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये बीपी वाडिया, बीपी वाडिया। अगला चलते हैं, 44 नंबर, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रामसर सम्मेलन का जो हुआ था वो किसके लिए था? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए। किसके लिए हुआ था? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। अगला, सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा? सर्वाधिक समय तक है ना 356 किससे संबंधित? तो राष्ट्रपति शासन से। तो राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा था? तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता? 6 महीना, है ना। कितने महीने तक? 6 महीने तक वह रह सकता है। 6 महीने के भीतर उसको है ना बहुमत हासिल करना होगा। असत्य मिलान का चयन करें, असत्य मिलान का चयन करें, मतलब इसमें गलत कौन सा है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को, बिल्कुल सही है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, तो सबसे जानता, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, ये भी सही है। विश्व विरासत दिवस 18 मई नहीं 18 अप्रैल होगा। क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल। तो कह रहा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, 48 नंबर, मिलान करें, है ना। गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने किया? गौ हत्या विरोधी समिति, गौरक्षा संघ। तो ये सभी जो है मिलान करना है। तो गौरक्षणी सभा की अगर बात किया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? गौरक्षणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गौ हत्या विरोधी समिति की स्थापना किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक।
गौरक्षणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती और गौ हत्या विरोधी समिति की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, जबकि गौरक्षा संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। गौरक्षा संघ की स्थापना महात्मा गांधी और गौरक्षणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। कारण निक्की क्या है 49 नंबर में? निक्की क्या है? तो जापान का विदेशी विनिमय बाजार है, देश की योजना का जापानी नाम है, जापान की केंद्रीय बैंक का नाम है, क्या है ना? तो ये जो है क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य क्या है? सूचकांक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो संविधान का भाग है, दूसरी तरफ विषय है, तो नागरिकता दूसरी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग 3 मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व है, तो ये भी क्या है? सही है। भाग 5 के काम मूल कर्तव्य, 5 के नहीं 4 के का है ना, 4 के काम में मूल कर्तव्य है। अगला, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसे पत्र में लिखते हुए बोला कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया? कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसे पत्र में लिखते हुए बोला? लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखा था पत्र कि हमने अपने मित्रों का शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया। तो किसको? डंडसू को, है ना, डंडस को। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकुलित है? तो किसमें है? सुत्त पिटक में। खरा, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकुलित है? तो सुत्त पिटक में। किसमें है? सुत्त पिटक में। अगला क्वेश्चन, पर्यटन परिदृश्य मई 2023 तक को बढ़ाने के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस पर हस्ताक्षर किया गया है ये बताना है। तो किस पर? गोवा और उत्तराखंड। करा, पर्यटन परिदृश्य मई 2023 तक को बढ़ाने के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये गोवा और उत्तराखंड। किस हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? डॉक्टर के गोविंद राज, डॉक्टर के गोविंद राज को। अगला, हाल ही में कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। तो किसको किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को, है ना। करा, हाल ही में कहाँ? तो कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री हाल ही में कौन बनी है? अरब में, है ना। तो अरब में कौन बनी है? ये बनी है रैयाना बरनावी। रैयाना बरनावी। कारण अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री हाल ही में बन गई है रैयाना बरनावी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू किया है? शासन लागूदारी पहल को शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। करा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? कर्तव्य पथ, है ना। हाल ही में जो इसका नाम रखा गया है कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? पॉकेट मैप तो किसके द्वारा किया गया है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो किसने किया है? ये किया है डॉक्टर एल मुरुगन। डॉक्टर एल मुरुगन। करा, फ्रांस का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? डॉक्टर एल मुरुगन। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश के नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? करा, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान को तैनात किया है? तो किसने किया है? ये कौन किया है? तो भारत ने किया है। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? तो भारत ने। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो दुबई में। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। अगला क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है ना। तो मंजूरी दी है 26 नवंबर को। कब दिया था? 26 नवंबर को। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? ये दिया गया है गौरी को। किसको? गौरी को। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो किस देश में रखी है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ रखी है? ऑस्ट्रेलिया में। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसका कथन देखते हैं। तो करा पाल्मे डी ओर एनाटॉमी ऑफ द फॉल। 2 नंबर में कह रहा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन ऑन हैंग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुसु। 1 2 3 बिल्कुल क्या है? तीनों के तीनों सही है। तीनों के तीनों क्या है? तो सही है। 1 2 3। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग क्या है ये बताना है। किसमें? तो अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना, द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो क्या है? तो ये आपको 161वीं है। कितनी है? 161वीं। अगला क्वेश्चन, प्रथम आसियाना इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, प्रथम एशियाना इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगापुर। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? तो किसने किया है? यह किया है आपको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? कलेक्टिव स्प्राइट, है ना, कंक्रीट एसी। तो ये जो है सभी क्या है? टाइटन माने मन की बात। तो ये शशि शेखर वेम्पति है। शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति है। 1 नंबर बिल्कुल क्या है? सही है। बी नंबर का रहा व्हाई कैन नॉट एलिफेंट्स बी रीड, बानी त्रिपाठी, ये भी सही है। स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी क्या है? सही है। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये आपको उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हरि बालकृष्णन को। हरि बालकृष्णन को। अगला, हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की सर्वाधिक संख्या 294 दर्ज की गई है? तो किस राज्य में ये जो है दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियों को दर्ज की गई है? उत्तराखंड। विश्व के किस देश में भारत फॉल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? तो कौन करेगा? इजराइल। कौन करेगा? इजराइल। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। सूचियों को सूची 2 से मिलान कीजिए। एमीटर, तो एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। स्प्रिंग तुला क्या मापता है? तो भार मापता है। अब बैरोमीटर दाब मापता है। आंसर मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा
है ना, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सही है ना, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूरज की रोशनी परावर्तित करता है? तो ज्यादा सूरज की रोशनी कौन परिवर्तित करता है? तो ये करता ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ताजा बर्फ से ढकी भूमि तीनों की तुलना में ज्यादा रोशनी परावर्तित करता, मतलब रिफ्लेक्ट करता, लौटाता है। तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? विद्युत चुंबकीय, तो पराध्वनि तरंग। पराध्वनि तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराध्वनि तरंग। अगला क्वेश्चन, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? तो दुगना करिएगा तो क्या होगा? तो दुगना करिएगा तो चौगुना हो जाएगा। कह रहा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो भूकंपीय पेटी में कौन अवस्थित है? तो कौन सा अवस्थित है? नरौरा। कह रहा भारत, नरौरा अभी बताए थे। कह रहा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो नरौरा है ना, नरौरा है परमाणु संयंत्र। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटलुक डिवाइस है? आउटलुक डिवाइस है तो किस में है? प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर में। अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसी के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया है? विकसित। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो किससे है? अभिविन्यास से। किससे है? अभिविन्यास से। अभिविन्यास से। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक और नीलम को तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से। एल्युमिनियम के ऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर को बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो CO2 निकलेगा। कौन सी निकलेगा? CO2। अगला है, रासायनिक नाम है नीला थोथा। किसको कहते हैं? तो नीला थोथा की अगर बात की जाए तो नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट कहलाता है। कॉपर सल्फेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट। एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। और बेकिंग सोडा हो जाएगा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और कास्टिक सोडा हो जाएगा, है ना। तो कास्टिक सोडा क्या हो जाएगा? तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी D नंबर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो फिनॉल का प्रयोग किसमें किया जाता है ये बताना है। तो बैकेलाइट में। किसमें? बैकेलाइट में। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर मतलब रात्रि में जो है विचरण करते हैं। तो रात्रिचर कौन होते हैं? आपको होता मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। हेरोइन प्राप्त होता है भांग से, अफीम से, तंबाकू से, सुपारी से। किससे होता है? तो अफीम पोस्ता से। अफीम के पोस्ता से हीरोइन निकलता है। अगला है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है? तो ये छिपकली में। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों को कितनी जोड़ी हैं? पसलियों की कितनी है? तो पसलियों के आपके हो जाएंगे कितना? तो 12, है ना। अब मेरुदंड कितना है? तो 33। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ? तो यकृत में रहता है। कहाँ रहता है? यकृत में, लीवर में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो कहाँ होता है? सेरेब्रम में, 95 के C, है ना। कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कोड में, है ना। कहाँ होता है?
स्पाइनल कोड में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में, है ना। तो 96 से लेकर 100 तक मैथ है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसका PDF हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करिएगा। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, है ना। चैनल को जरूर से सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।